एनटीपीसी रिहंद के सीएसआर विभाग द्वारा संचालित बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम 2026 की चयन प्रक्रिया पर कुछ परिजनों ने गंभीर सवाल उठाए। परिजनों का आरोप है कि डोढ़र विद्यालय से चयनित 11 बच्चों में से 3 बच्चों का चयन नियमों के विपरीत किया गया। परिजनों के अनुसार इन 3 बच्चों का पहले सीधे कक्षा 5 में नामांकन कराया गया और बाद में उन्हें बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत शामिल कर डीएवी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिलाया गया। कुछ परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में एनटीपीसी रिहंद के सीएसआर विभाग से जुड़े एक संविदा कर्मचारी की भूमिका रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पत्रकार संतोष कुमार द्वारा मामले की जानकारी लेने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य से चयनित छात्राओं की सूची मांगी गई, लेकिन सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं विद्यालय की कक्षा 6 की कुछ छात्राओं ने दावा किया है कि वे इन 3 बच्चियों को अपनी कक्षा की छात्रा के रूप में नहीं जानती और उनके साथ पढ़ने की जानकारी भी नहीं है। फिलहाल इन आरोपों को लेकर एनटीपीसी रिहंद प्रबंधन या संबंधित सीएसआर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बने रहिए समाचार नेशन के साथ। समाचार नेशन के लिए संतोष कुमार की खबर। डोढ़र विद्यालय में अभी मैं इस वक्त खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं परिजन किस प्रकार से इस आस में खड़े हैं कि जो एनटीपीसी में जो बालिका सशक्तिकरण के नाम पे डोढ़र में जो चयन किया गया था बच्चों का, उसमें कहीं ना कहीं इनका कहना कि कथित धांधली उसमें की गई है। जबकि मैंने जब प्रिंसिपल से बात किया तो उनका साफ साफ कहना था कि हमने 11 बच्चों का नाम का चयन किया। 11 बच्चों के नाम बताए। जब अभिभावक से पूछा गया उनसे, जब अभिभावक का नाम बताया ताकि हम एक पहचान हो सके, लेकिन उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। साथ ही मैं बता दूं कि आपको नाम ही नहीं, हमने जब बच्चों के कक्षा 6 जो बच्चे जो 5 से उठ करके 6 में गए हैं उनसे जानना चाहा कि ये 11 बच्चे कौन हैं, तो बच्चों का साफ साफ कहना था 3 बच्चों का उन्होंने नाम शॉर्टलिस्ट किया कि ये यहाँ के नहीं, बभनी के हैं। चलिए, मौके पे परिजन है, हम सीधे उनसे बात करते हैं और मौके की गंभीरता को और अच्छे से जानते हैं कि क्या ये सही में धांधली है या फिर इनका भ्रम है। हम लोग 10 दिन से आ रहे हैं, 4 दिन का बाद छोड़िए, हम लोग 10 दिन से आ रहे हैं। हम लोग अपने बच्चे लोग हम लोग के लिए लिस्ट मांगा जा रहा है। वो 11 बच्ची जो पास हुई हैं वो लिस्ट नहीं दिया जा रहा है। मास्टर दे ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग नहीं बताएंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को फ्रॉड किया गया। वो वहाँ से ले लीजिए, एचआर से ले लीजिए, एचआर से ले लीजिए। 11 जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो एनटीपीसी में जाके। आप लिस्ट क्यों मांग रहे हैं? हम सूची मांग रहे हैं, लिस्ट नहीं मांग रहे। सूची क्यों मांग रहे हैं? कि इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चा कहाँ से गया है, हम लोग डोढ़र का निवासी है या नहीं है। हम लोग का बच्चा सिलेक्ट हटा दिया गया वहाँ से। आपको कोई शक है किसी प्रकार? हमारे शक है, हमारे अरविंद गुरु जी से शक है कि इन्होंने 5 में कोई बच्चा स्कूल नहीं आया, उसमें एडमिशन किया गया। इसके बाद ये लोग फॉर्म डाल के वहाँ रिसीव किया। अरविंद गुरु जी के पास। किसके 3 बच्चे हैं? वो उसको बच्चे को जो नाम बोलते हैं कि उसका नाम बता दीजिए, जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं वो बोलते हैं कि नहीं बताते हैं। और आपको शक है? हमको शक है। जैसे कि यहाँ से बोला गया है कि ओम प्रकाश का तिवारी का यहाँ लड़की नहीं पढ़ती है, वो उसका यहाँ से नाम गया है। 3 लड़कियों का। वो दूर से क्यों आके ऐसा किया गया है? ऐसा नहीं करना चाहिए मास्टर लोग को। अब नाम भी नहीं बता रहे हैं उन लोग का, मतलब जहाँ के हैं उन लोग का भी नहीं बता रहे हैं और हम लोग को पता है, इसकी वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि आप सुन सकते हैं इन अभिभावकों को कि एक से नहीं कई बार 15 बार आ चुके हैं और जा करके सिर्फ लिस्ट मांग रहे हैं कि जो बालिका सशक्तिकरण में जो चयन हुआ क्या वो पारदर्शी तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, यही जानने के लिए लिस्ट मांगते हैं और इनको लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता। एक तरफ से नाम मांगते, जो 11 जो नाम है कि बालिका सशक्तिकरण में जो गया नाम और अभी बच्चों मुफ्त जो शिक्षा पा रहे हैं डीएवी में जा करके, क्या वो सही में एलिजिबल हैं कि नहीं है, इसको लेकर के ज़्यादा समस्या है और यही चीज़ें ये लोग जानना चाह रहे हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुख का विषय है और इन लोग का साफ साफ कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली है और बहुत बड़ा धांधली है। बभनी से लोग आ करके अपने बच्चों का नाम यहाँ पे बालिका सशक्तिकरण में लिखवा रहे हैं और फ्री में डीएवी में शिक्षा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों का हक मारा जा रहा है, इनका यही कहना है। जानते हो धीरे धीरे कहाँ के हैं ये लोग? पाल बस्ती। प्रीति कहाँ की है? डोढ़र। नेहा कहाँ की है? नेहा के बाद रागिनी कहाँ की है? संध्या, सुधा, बभनी, सुधा बभनी के, दिव्या और नित्या, परिधि,
बबनी। किसने तो बेटा ये जो 3 लोग बबनी का नाम बता रहे हो, ये 1 से 5 तक आती थी पढ़ने? नहीं आती थी? कभी नहीं देखा आपने? दोबारा गई है। अच्छा, परधी के पिताजी काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? एनटीपीसी में। अच्छा, HR में काम करते हैं। और बाकी 2 लोग हैं? 1 मिनट, 1 लोग बोले दोबारा गई है। और एक लड़की और जो है? अच्छा, परधी के पिताजी कौन है? परधी। और स्नेहा के? और वो एक और जो है? राधा कृष्ण दुबे।